-1 की बातें हो रही हैं, कितने % चांसेस है? देखें, कोई माई का लाल इमरान खान को नायल नहीं कर सकता, कोई माई का लाल इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। और जो सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को माइनस करेंगे, मैं समझता हूँ वो खुद माइनस हो जाएंगे। जो सोच रहे हैं हम इमरान खान को आउट करेंगे, वो खुद आउट हो जाएंगे। जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के बगैर सियासत बचेगी, वो बहुत बड़े अहमक हैं। वो पता नहीं अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासत का नामो निशान भी नहीं रहेगा। और ये जो माइनस के चांस और माइनस की बातें हो रही हैं, सिर्फ डराने के लिए हो रही हैं कि माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई माई का लाल कर सकता है? या आप ज़रा सोचें, एक तरफ एक शख्स है, उसके पास 90% पाकिस्तान की आबादी है, यानी 90% लोग उसके साथ खड़े हुए, 21, 22, 20 करोड़ उसके साथ हैं। एक चोरों का टोला है, उनके पास चंद हज़ार, चंद लाख लोग खड़े हुए हैं और उनके भी अपने मफादात हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो करता धरता है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके पास पब्लिक पल्स नहीं जा रही? क्या उनके पास ये ट्रेंड्स नहीं जा रहे? और क्या ये जो सोशल मीडिया, ये जो आवाम ने अपनी अदालत लगाई हुई है, जो आवाम ने सो मोटो एक्शन लिया हुआ है, जो आवाम ने अदम एतमाद किया हुआ है, जो आवाम अब फैसला यहाँ पर सुनाने जा रही है, ये क्या पाकिस्तान की वो ताकतें जो इस मुल्क के अंदर सब कुछ करती हैं, उन तक नहीं पहुँच रही? लिहाजा सवाल ही नहीं पैदा होता। दोबारा कह रहा हूँ, कोई माई का लाल इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। सवाल की तरफ फैसल तारड़ साहब मकबूल तो हैं, वो हम लोग समझते हैं कि खान साहब की मकबूलियत का जो ग्राफ है वो पीक पर है, लेकिन अदालतें इस बात को नहीं देखती कि खान साहब मकबूल हैं या नहीं हैं। अदालत के पास यानी कि वो हैं, वो कर सकती हैं अदालत। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई पाकिस्तान की अदालत ये बड़ा टेक्निकल मामला होता है। अदालतों के पास दायरा इख्तियार होता है, वो वज़ीर आज़म को भी बुला लेते हैं, शहबाज शरीफ को भी बुलाया हुआ था, लेकिन कोई अदालत इमरान खान को नायल करने की रिस्क नहीं ले सकती। कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें नायल किया जाए। और अभी जिस तरफ लोग इशारा कर रहे हैं, और फिर एक वो ज़ाहिर है एक हाइप तो क्रिएट है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत पे नायल कर देगी और वो फ़र्द जुर्म आयद होगी। मैं समझता हूँ जस्टिस अतर मनिल्ला जैसे जज, जो कि बहादुर जज हैं, इंसाफ करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बड़ा वो ज़ोर देते हैं, इंसानी हकूक़ पर। जस्टिस अतर मनिल्ला के आखिरी 2 साल रह गए हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला के आखिरी 10 साल भी रहते होते ना, फिर भी जस्टिस अतर मनिल्ला की अदालत कभी भी इमरान खान को नायल ना करती। और ना जब तारीख के अंदर हम तारीख रकम होती हुई देख रहे हैं, एक बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन हम होता हुआ देख रहे हैं, और ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, इस तारीख के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई भी जज अपने मुंह पर कालिक मलना चाहेगा और तारीख के अंदर एक स्या लफ्ज़ों में, या आप कह लें कि तारीख लफ्ज़ों में, बुरे लफ्ज़ों में अपने आप को वो पहचानना, जब उनकी इतनी ज़ाहिर एक वर्थ है तो वो ऐसा चाहेगा। तो कोई अदालत इस वक्त इमरान खान को नायल करने की रिस्क नहीं ले सकती, और ना कोई ताकत इस वक्त इमरान खान को नायल कर सकते। सोचें भी बात। खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब हुकूमत गिराई जा रही थी, खान साहब कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होने वाला। फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होने वाला। अब कॉन्फिडेंट हैं या परेशान हैं? सूरत हाल क्या है? देखिए, वो शख्स कहता है कि मैं ला इलाह पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ, और जो ला इलाह पे बिलीव करता है वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। उसके लिए सबसे बड़ा सुप्रीम जो सुप्रीम है वो अल्लाह है। उसके नज़दीक जिससे डरना चाहिए वो सिर्फ अल्लाह है जिससे डरना चाहिए। जब कोई शख्स ईमान के इस लेवल पर पहुंच जाए ना, कि जब उसको कायनात की तमाम ताकतों से डर ना लगे, कायनात की तमाम ताकतों से ख़रीद ना सके, ब्लैकमेल ना कर सके, तो फिर वो पूरे एतमाद होता है। उसका केस उसके खुदा के सामने, अल्लाह के सामने है। लिहाजा वो पूरे एतमाद है, आज भी पूरे एतमाद है। जब उसे निकाला गया था उस वक्त भी वो आपने देखा पूरे एतमाद था, डायरी हाथ में पकड़ी, अपनी गाड़ी खुद चलाई, वो चला गया। और आज भी वो उतना ही पूरे एतमाद है, क्योंकि उसका ईमान अल्लाह पर है। और जो अल्लाह पे यकीन रख लेते हैं ना, फिर उनको कायनात के इन तमाम खुदाओं से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैसल तारड़ साहब, अब तो हम भी बात करने से डरते हैं कि बात तो जमहूरियत की करते हैं कि हम जो है वो जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन कोई भी सहाफ़ी बोलता है इनके खिलाफ या कहीं पर बात होती है। परसों आपने देखा कि एहसन के साथ जो हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को ऑफ एयर किया जा रहा है। ये चाहते क्या हैं, मकासद क्या है? बात जमहूरियत की। देखिए, ये कभी भी जमहूरियत है ही नहीं।
और वो बेवकूफ़ होगा जो शख्स कहेगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पिछले 75 सालों में मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में जो देखी है जमहूरियत या जो कहा जाता है जो पढ़ी है, पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में एक दिन भी जमहूरियत नहीं आई। पिछले 75 सालों में एक दिन भी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं थी। हाँ, अगर आप इस तमाशे को जमहूरियत कहती हैं तो आप कहते रहें। जहाँ तक आपने सहाफ़ियों की बात की, जब आप डट जाते हैं ना, हक़ के साथ खड़े होते हैं, फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। हक़ का रास्ता आसान रास्ता नहीं है। हुसैन इब्ने अली 9 लाख की फ़ौज पर अपने 72 लेकर चले गए थे और 72 के 72 जिंदा वापस नहीं आए थे। उनमें 6 माह का बच्चा भी मौजूद था, 18 साल का वो कड़ियल जवान भी था जिसकी शक्ल रसूल से मिलती थी, उनकी भी कुर्बानी दे दी। उनमें 34 साल का गाजी अब्बास भी था जो इमाम हुसैन की कमर का ज़ोर था, उनकी कुर्बानी भी दे दी। लेकिन देखना ये चाहिए कि जब आप हक़ के साथ खड़े हुए हैं तो आप क्या वक्ती तौर पे ज़िंदा रहना चाहते हैं, वक्ती तौर पे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या आप तारीख़ में अमर होना चाहते हैं। यजीद पे आज भी हम थूकते हैं, लानत भेजते हैं, हुसैन हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा, हुसैन आज भी ज़िंदाबाद है। तो लिहाजा जो भी सहाफ़ी, जो भी शख्स हक़ के साथ खड़ा हो जाता है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन उसी का कैरियर होता है, उसी का मुस्तकबिल होता है और वही तारीख़ में याद रखा। खान साहब फ्यूचर में करने क्या जा रहे हैं? पीटीआई का क्या है वो? मुझे लगता है खान साहब ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है और खान से बड़ा ज़र्फ़ मैं नहीं समझता पाकिस्तान में किसी सियासतदान का होगा। हालांकि हम ये समझते हैं खान साहब बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा कर जाते हैं, जल्दबाज हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मामलात को कंट्रोल में रखा हुआ है और वो एक रेड लाइन जो है उस तक नहीं जाने दे रहे। लेकिन मुझे लगता है अगर दूसरी तरफ से रेड लाइन क्रॉस हुई ना, वो जो भोंडी साजिशें और हरकतें करने की कोशिश हो रही है, उसके बाद फिर वो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। फिर मैं नहीं कह सकता इस मुल्क में क्या होगा। बहुत शुक्रिया फैसल दारड़ साहब। फैसल दारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान लाएमल है वो क्या होगा, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।